हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश खजवानी। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। किस चैप्टर का? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, बहुत सारे हमने प्रोविजंस देखे थे कंपनी एक्ट 2013 के, जिनके अकॉर्डिंग हमको पूरी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस किस तरह से हमको रिडेम्पशन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है लमसम। लमसम मतलब एक साथ पूरा रिडेम्पशन हम कैसे करेंगे? एक साथ करेंगे। ठीक है, दूसरा है इंस्टॉलमेंट में। आप अगले 3 साल तक रिडेम्पशन कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा इस साल किया, फिर थोड़ा अगले साल, फिर उसके बाद, इस तरह से भी रिडेम्पशन पॉसिबल है। फिर तीसरा ऑप्शन है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। अपने ही डिवेंचर्स हमने खुद ही खरीद लिए, उसको बोलते हैं परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। और चौथा है कन्वर्जन। डिवेंचर्स को अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया? शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। ठीक है, तो सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लमसम। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसमें से अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन? तो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। फर्स्ट इज लमसम, सेकंड इज इंस्टॉलमेंट, थर्ड इज परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड फोर्थ इज कन्वर्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन। ये देखिए, Pico Limited has 5,000 10% debentures of rupees 100 each on 31st March 2017। हमारे पास ऑलरेडी डिवेंचर्स हैं, 5,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। ठीक है, ऑन 31st March 2017। द डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम ऑन 31st March 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018 को हमें डिवेंचर्स रिडीम करने हैं। पास द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू रिडेम्पशन इन बोथ द ऑल्टरनेटिव केसेस। तो चलिए कौन कौन से केसेस हैं देखते हैं। सबसे पहला, कंपनी हैज नो डीआरआर। कंपनी के पास कोई डीआरआर बना हुआ नहीं है। और दूसरा केस है, कंपनी हैज बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन डीआरआर। ठीक है, तो चलिए एक बार याद दिला देता हूं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं क्या? डीआरआर बनाने का। डीआरआर कितना बनाना है? 25%। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ फेस वैल्यू। सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। देखिए, सबसे पहले 31 मार्च 2017 हम क्या करेंगे? जो डेट दी हुई है, इनिशियल डेट दी हुई है हमारे पास, हम सबसे पहले बनाएंगे डी आर आर। सबसे पहली बात, ठीक है। तो डी आर आर कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से मालूम है। हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनाना है? 25%। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ फेस वैल्यू। 5,000 इंटू 100, तो 5,000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख का कितना बनाना है? 25%। 25% हो गया हमारा 1,25,000, राइट। तो चलिए 1,25,000 हमने बनाया डी आर आर, 1,25,000। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है? अभी हमें केस 1 कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। राइट नाउ वी आर डूइंग केस 1। हाँ, दूसरी चीज हमको क्या करना पड़ता है? हमको बनाना पड़ता है डी आर आई। अब ये डी आर आई क्या है? डी आर आई हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 15%। 15% ऑफ द फेस वैल्यू।
तो 5 लाख का 15% कितना होता है? 75,000। तो 75,000 हमको डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कब करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर रिडेम्पशन होना है तो हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी हम डीआरआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कब होना है रिडम्पशन? 31 मार्च 2018। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में रिडम्पशन होना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 अप्रैल 2017 के बीच में कभी भी डीआरआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2017, हम डीआरआई में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डीआरआई टू बैंक। कितना? 75,000। 75,000। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, नरेशन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको मगर नरेशन लिखने हैं। डीआरआई टू बैंक। क्लियर है ये? अब देखिए, पहला डीआरआर, फिर डीआरआई, फिर उसके बाद होता है लिक्विडेशन ऑफ डीआरआई। आपको याद होगा। तो हम सीधे पहुंच जाते हैं जिस दिन अब रिडम्पशन होना है, 31 मार्च 2018। तो हम क्या करेंगे, डीआरआई को करेंगे लिक्विडेट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताइए, डी आर आई। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था पूरा लिक्विडेट कर दिया, आपके पास कैश आ गया ताकि आप अपने डिवेंचर होल्डर को पैसे दे सकें। फिर 31 मार्च 2018, अब क्या करना है, अब करना है रिडम्पशन। रिडम्पशन आप क्या पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब पार पे कर रहे हैं। ठीक है। तो डिवेंचर को रिडीम करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर। कितना पे करना है आपको? 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए पे करना है। तो ये 5 लाख, ये 5 लाख देना है। ठीक है। 5 लाख रुपए हम उसी दिन दे देंगे। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 5 लैक्स। ठीक है, 5 लैक्स। ये पे करने के बाद आखिर में क्या स्टेप है, याद है आपको? आखिर में जो डीआरआर हमने बनाया है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो डीआरआर हमने जो बनाया है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, डी आर आर टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया हुआ है? 1,25,000। 1,25,000। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है।
अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं व्हेन कंपनी हैज बैलेंस ऑफ 50,000 इन DRR। यदि कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 DRR है तो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे केवल एक छोटी सी चीज में परिवर्तन आएगा, वो ये है कि आपको DRR बनाना है 1,25,000 रुपए का, है कि नहीं। आपको DRR बनाना है 1,25,000 का होना चाहिए आपका, और आपके पास ऑलरेडी 50,000 का DRR बना हुआ है, तो आपको बाकी कितना बनाना पड़ेगा, 75,000 का। बस, बाकी चीजें तो सिमिलर हैं। देखिए सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो 75,000 क्यों, क्योंकि 50,000 बना हुआ है। फिर आपने DRI किया, DRI तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने DRI को लिक्विडेट किया, फिर डिवेंचर्स को आपने रिडीम किया, पैसे दे दिए, और फिर फाइनली जितना भी DRR था, 50,000 का पहले था, 75,000 का और बनाया, कितना हो गया, 1,25,000। 1,25,000 के जो DRR है उसको जनरल लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, थोड़ा सा बस चेंज था, और कोई बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। HDFC Bank has 1,012% debentures of ₹10 each on 31st March 2017. Company has to redeem these debentures on 31st March 2018. Pass the necessary journal entries related to redemption. ठीक है, चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट है। अब ध्यान रहे, हमने एक नियम पढ़ा था कि किन कंपनीज को DRR बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने देखा था कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI और बैंकिंग कंपनीज, इनको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो DRR बनाना पड़ता है, ना तो DRI में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपने कुछ करना ही नहीं है, ना तो DRR बनाना है ना तो DRI। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सीधे आ जाइए, हमारे पास ऑलरेडी है, HDFC बैंक है ना, 1,012% डिवेंचर ऑफ 10 ईच on 31st March 2017. Company has to redeem these debenture on 31st March 2018. तो आप सीधा आ जाइए 31st March 2018 पे, ठीक है। आपने सीधा सीधा रिडेम्पशन करना है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। फिर उसी दिन 31st March 2018 हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10,000 10,000, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर इसकी जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, कैनरा बैंक आता है, इलाहाबाद बैंक आता है, ICICI आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, ठीक है। तो आपको वहां पे DRR और DRI नहीं बनाना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। Supandi Limited issued 50,000 10% debentures of rupees 10 each at a premium of 10% on 30th June 2017, redeemable on 31st March 2019. Pass necessary journal entry for issue, DRR, DRI and redemption. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इशू की भी जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर इशू की जर्नल एंट्री आपको नहीं बनती है तो आप एक बार फिर से इशू ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर देखें। यहाँ पे 30 जून 2017, ठीक है, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 50,000 10% प्रीमियम पे। तो 50,000 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। 10% प्रीमियम मतलब 11 का हो गया। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे 5,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,50,000। ठीक है, 5,50,000। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,50,000 टू 10% डिबेंचर्स 5,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना? 50,000। ठीक है, ये 30 जून 2017। अब ये तो हो गया आपका इशू। अब आपको रिडम्पशन और डीआरआर, डीआरआई वगैरह की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है? डीआरआर। अब आप रिडम्पशन होना है आपका 31 मार्च 2019 है। ठीक है, 31 मार्च 2019। अब हमको क्या करना पड़ेगा? डीआरआर बनाना है। तो हम डीआरआर कब बनाएंगे? हम डीआरआर बनाएंगे 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो डीआरआर बनाने के लिए एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट कितना जाएगा डीआरआर में? जैसा कि आपको मालूम है 25% ऑफ फेस वैल्यू। पूरे शेयर्स जो रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू है 5,00,000। तो 5,00,000 का 25% हो जाता है 1,25,000। राइट, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको डीआरआई में इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट ये कब करेंगे? हमें रिडम्पशन करना है 31 मार्च 2019 को। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 है कि नहीं? तो हम जो डीआरआई बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कभी भी। तो चलिए हम इन्वेस्ट करते हैं 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल 2018 को हमने इन्वेस्ट किया किसमें? DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कितना करना है बताइए? 15%। 15% दैट वुड बी 75,000। ठीक है, 75,000। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं 31 मार्च
2019। सबसे पहले लिक्विडेट कीजिए क्या, डीआरआई को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ठीक है, कितना, 75,000। ये 75,000 लिक्विडेट कर दिया। अब समय आ गया रिडेम्पशन करने का। रिडेम्पशन ध्यान रखिएगा पार पे ही करना है, प्रीमियम पे नहीं करना है। हमने खाली इशू प्रीमियम पे किया हुआ है। ठीक है, तो रिडेम्पशन के लिए, रिडेम्पशन कब होगा, इसी दिन रिडेम्पशन होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अमाउंट होगा 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख, राइट। 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। अब इसी तारीख को हमको पेमेंट करना है। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है, 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आखिर में इसी तारीख को हमको क्या करना है, हमें डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया हुआ था हमने, 1,25,000, 1,25,000। क्लियर है, बहुत सिंपल है ना। नोट डाउन कीजिए आप इसको सबसे पहले, ये पहले नोट डाउन कीजिए, फिर अगली स्लाइड पे आते हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में आगे देखेंगे।